हमारे प्रभारी श्री अल्लाह बरू जी का, तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, महागठबंधन के आदरणीय राजद के नेता तेजस्वी यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का, राबड़ी देवी जी का, हम तमाम महागठबंधन के लोगों को हम हृदय से साधुवाद देंगे और धन्यवाद देंगे। उन्होंने कुम्हरार की जनता की पीड़ा को उन्होंने समझा है और पिछले 20 साल से जो अन्याय कुम्हरार की जनता के साथ किया गया, लगातार जिस तरह से एक निकम्मे विधायक को झेलने के लिए मजबूर किया गया, वैसी स्थिति में वहाँ के लोगों ने भी ये तय कर रखा था कि इस बार बदलाव करना अनिवार्य है। और आज की तारीख में देख लीजिए, आज उनके जो पूर्व विधायक थे रण छोड़ने को मजबूर हुए, आज रण छोड़ करके भागे हैं। और जिस व्यक्ति को पटना से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, मैं डंकी की चोट पे कह सकता हूं कि किसी गली मोहल्ले में पूछ लीजिए कि उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए, अगर उसको 4 जन अगर किसी गली मोहल्ले में जानने वाले लोग होंगे तो आप उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। लंबे समय से आप पार्षद रहे हैं, पुरुष सशक्त स्थायी समिति के सदस्य भी हैं, ग्राउंड लेवल पर आप जानते हैं क्या क्या समस्याएं आपकी? देखिए, समस्याएं ये है, चूंकि मैं बेघरों का घर एक स्लम से आता हूँ, झुग्गी झोपड़ी से आता हूँ, इसलिए अपने शीर्ष नेतृत्व को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि एक झोपड़ी के लाल पे ये करिश्माई नेतृत्व। एक समय लालू यादव जी के विषय में कहा जाता था कि कभी भी किसी को भी जमीन से उठा करके वो आसमान पे बैठा दिया करते थे। आज वो काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है, राजेश राम जी ने किया है, तेजस्वी यादव जी ने किया है, अल्लाह बरू जी ने किया है। हम तमाम लोगों को, चूँकि मैं झोपड़ी से आता हूँ, उसी बेघरों का घर सैदपुर के आसपास आपने देखा होगा, एक बेघरों का घर है, उस बेघरों घर में हमने पैदा लिया, वहीं संघर्ष कर रहा हूँ, वहीं जी रहा हूँ। और मैं लगातार दूसरी बार पटना से वार्ड काउंसलर भी हूँ, अपने वार्ड 48 से लगातार मैं दूसरी बार पटना नगर निगम की पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। और इस दौरान पटना शहर में आपने जो बदलाव देखा होगा, 2017 से पहले का पटना नगर निगम और 2017 के बाद का पटना नगर निगम, निश्चित तौर से पटना नगर निगम के 75 पार्षदों ने, तमाम लोगों ने मिलकर के जो प्रयास किया, और चूंकि उस कैबिनेट का मैं सदस्य रहा हूँ तो मुझे ये सौभाग्य मिला। मैं सबसे पुराना सदस्य रहा हूँ पटना, जब जिस दिन सीता साहू ने पदभार संभाला उस समय से मैं रहा हूँ। और आपको पता है, चूँकि सीता साहू जी महापौर थी, लेकिन वो एक गृहिणी थी। गृहिणी क्या कर सकती हैं, हमारी माँ क्या कर सकती है, बहन क्या कर सकती है, उनकी अपनी मजबूरियाँ रही होंगी। लेकिन हमने अपने अनुभव का लाभ कोशिश किया कि जिस संघर्ष को हमने उस झोपड़ी में देखा है, जिन लोगों को तड़पते देखा है, आज भी जो देश की, बिहार की जो शिक्षा पद्धति है, हमारी कई पीढ़ी को आदरणीय नीतीश जी के द्वारा जो है बर्बाद कर दिया गया। आप सोच लीजिए, हमारी पीढ़ी, नस्लें बर्बाद हो गई। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आज सरकारी विद्यालयों में जिस समय हम पढ़ा करते थे तो कंपटीशन होता था, परीक्षा दे करके हमारा एडमिशन होता था। सर, एक सवाल रहेगा सर, एनडीए को किला माना जाता है, कुम्हरार को कैसे तोड़िएगा? अरे काहे का किला जनाब, ये कोई किला वाला नहीं है, ये भ्रम है, समझ आइए। लोग कहते थे कि किसी को भी गर्दन में भाजपा का पट्टा पहना दिया, पट्टा, समझिए, पट्टा बोलता था लोग। अब पट्टा जो है, पट्टा इंसानों को नहीं पहनाया जाता है। अच्छा। पट्टा जानवरों को पहनाया जाता है। यहाँ सिंबल दिया जाता है और उसको नेतृत्व करने का मौका दिया जाता है। तो हम इंसान की प्रजाति के हैं, हम गुलामी क्यों झेलेंगे? हम इसलिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी है या कोई और दल है, आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो जिसका जमीन पर संघर्ष हो। मैं चुनौती दे करके कह सकता हूं कि जो मेरा संघर्ष है, पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति अगर अप्रूव कर दे कि मेरे जैसा बदहाल जिंदगी जिया होगा, मैंने वो गरीबी की हालत को झेला है, हम कितना मुश्किल से पढ़ लिख करके अभी PhD किए होंगे, एक गरीब का बच्चा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो लेकिन चूंकि ये बिहार जो है विद्वानों की भूमि है, ये भूमि पूरे देश का और दुनिया का नेतृत्व करती रही है, इसलिए हमको गर्व है अपने कुम्हरार से, अपने पाटलिपुत्र की धरती से। मेरा बिहारी होने का गर्व है और महागठबंधन का सदस्य और उनका यहाँ से विधायक का प्रत्याशी होने का मुझे गुमान है और मुझे भरोसा है कि मैं आने वाले दिनों में उनके जो 20 साल से जो जख्म दिया है उस पर मरहम लगाने का काम करूंगा और यहाँ बदलाव ला करके दिखाऊंगा।